मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी अपने ही देश की जासूसी करा रहे थे। ये वही हामिद अंसारी है जिनको मोदी राज्य में डर लगता है। भारत के उपराष्ट्रपति ही अपने देश की जासूसी क्या पाकिस्तान से करा रहे थे। इसरो के इस वैज्ञानिक को साजिश रचकर नहीं फंसाया जाता तो भारत आज बन जाता अंतरिक्ष की दुनिया में विश्व गुरु। इधर जब भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा था तब कौन थे वो लोग जो अपने ही देश की पीठ पर खंजर मार रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व अधिकारी ने हामिद अंसारी को लेकर ऐसा खुलासा किया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये सच्चाई जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। ये पूरी कहानी क्या थी हम आपको बताएंगे, लेकिन भारत ने जिसे देश की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी दी, क्या वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था? हामिद अंसारी इस्लामिक चरमपंथी संगठन PFI का समर्थन भी करते रहे। ये वही संगठन है जो यूपी सहित पूरे देश में आतंकी साजिशें रचता है। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा जो भारत में आकर ISI के लिए जासूसी करता था, हामिद अंसारी के चेहरे से नकाब हटा दिया है। नुसरत मिर्जा ने बताया कि जब हामिद अंसारी भारत में उपराष्ट्रपति थे उस दौरान मैं उनका मेहमान बनकर भारत आया और 15 राज्यों का दौरा करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी की थी। नुसरत मिर्जा ने यह भी दावा किया है कि इस दौरान 56 मुस्लिम भारत में सांसद थे जो उनके दोस्त थे और भारत की जासूसी करने में इन सांसदों ने मदद की थी। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के इन आरोपों को हामिद अंसारी ने खारिज कर दिया है और झूठा बताया है। लेकिन हामिद अंसारी के बारे में अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत में रॉ के पूर्व अधिकारी NK सूद ने दावा किया था कि हामिद अंसारी जब ईरान में भारत के राजदूत थे तब भारत के हितों के खिलाफ काम किया था। हामिद अंसारी ने तेहरान में रॉ के सेटअप को एक्सपोज करके अफसरों की जान खतरे में डाल दी थी। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी हामिद अंसारी का ही भतीजा है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी ने अपने भतीजे मुख्तार अंसारी के लिए भी वो मदद की थी जो लोग अपने परिवार के लिए करते हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण जिन पर R माधवन ने फिल्म रॉकेटरी बनाई, रॉ के पूर्व अधिकारी रहे NK सूद ने बताया था कि नबी नारायण को फंसाने के लिए जिसने जाल बिछाया था उस शख्स का नाम रतन सहगल था और वो हामिद अंसारी का बहुत करीबी था। इसरो के वैज्ञानिक नबी नारायण भारत को स्पेस की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके यातनाएं दी गई थी। नबी नारायण निर्दोष साबित हो चुके हैं, लेकिन इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि हामिद अंसारी के उपराष्ट्रपति रहते हुए जो खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंची, क्या उसी के बाद पुलवामा जैसे आतंकी हमले भारत में हुए? क्या कांग्रेस और सोनिया गांधी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? अगर कोई व्यक्ति अपने देश की संवेदनशील जानकारी ISI एजेंटों को रेवड़ी समझकर बांट रहा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? स्लीपर सेल का गुर्गा कहेंगे या फिर देशद्रोही? इस बात की जानकारी उसी नुसरत मिर्जा ने दी है जो हामिद अंसारी का मेहमान बनकर भारत आया और जासूसी की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर जो आरोप लगे हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।